हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी, जो कि तुम सबका ड्रीम कॉलेज है। एंड बेटा, अब अगर तुम एसआरसीसी में जाना है तो तुम वेट नहीं कर सकते कि 12th खत्म हुई सीयूईटी देंगे तब से करेंगे। अभी से पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सीयूईटी में आती है, तो अभी से यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ठीक है, चाहे तुम्हें सीए करना है, एसीसीए करना है, क्लास 11 से शुरू कर दिया करो यार अपनी तैयारी। मैं अपनी हर वीडियो में लगातार बताती हूँ। ठीक है, बाकी अभी आज हमारा रहने वाला है पार्ट नंबर 3, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का। पार्ट 1 एंड 2 में मैंने तुम्हें डीएमयू के बारे में करा दिया, टीओएमयू के बारे में सब कुछ करा दिया। आज हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है अंडर द यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो मैं बहुत सारे पार्ट्स में धीरे धीरे पूरा चैप्टर कराऊंगी 20-20 मिनट के लेक्चर्स में, क्योंकि आई थिंक तुम डेली बेसिस पे अगर 20-20 मिनट भी पढ़ते रहोगे, एक अच्छी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, धीरे धीरे सब समझ आता रहेगा। साथ साथ नोट्स वगैरह से रिवाइज जरूर कर लिया करो, बुक से रीड कर लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, मेरे कोई भी लेक्चर्स देखने हैं तो सारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, वहां से जाकर देख लेना। नोट्स के लिए टेलीग्राम है, वहां से जाके ले लेना। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर लेना हर जगह। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में जाके अपने नाम के साथ अटेंडेंस लगा के प्रॉमिस कर देना कि पूरा लेक्चर देखने वाले हो। आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होते हैं, टीयू और एमयू का ग्राफ हमने किया, टीयू और एमयू का टेबल, रिलेशन, वो सब हमने कवर किया। आज हमें करना है कि जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, उसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है, ये आज हमें करना है। देखिए, सो बिफोर आई गो ऑन टू वॉट एवर इज रिटन हेयर, हमें कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है, वहां पर जाने से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। प्लीज उसको अपने दिमाग में बिठा लेना। वो सिंपल सी चीज ये कहती है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। कंज्यूमर को अगर कोई भी चीज खरीदनी है, कंज्यूमर को अगर लेट्स से एप्पल खरीदना है, ठीक है, एप्पल खरीदने के लिए कंज्यूमर को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसे दिए वो एप्पल नहीं खरीद सकता, ये बात आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर की जेब में पड़ा है पैसा और कंज्यूमर को खरीदना है एप्पल। अब जब एप्पल वो खरीदेगा तो एप्पल खरीद के उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कुछ यूटिलिटी मिलेगी, कुछ खुशी मिलेगी। ये तो तुम सबको पता है कि पहले यूनिट एप्पल से इतनी खुशी मिली, दूसरे से इतनी मिली, तीसरे से इतनी मिली। वो तो तुम सबको पता है कि एप्पल खरीद के यूटिलिटी मिलेगी। पर ये भी तुम सबको पता होना चाहिए कि जो तुम्हारी जेब में ये पैसा पड़ा है, ये पैसा भी तो तुम्हें ऑलरेडी कुछ ना कुछ खुशी दे रहा है ना। ये पैसा भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ खुशी दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो अगर मेरी जेब में पैसा पड़ा है, तो वो जेब में पड़ा हुआ पैसा भी मुझे खुशी दे रहा है। पर अगर मेरे पास एप्पल आ जाए, तो ये एप्पल भी मुझे खुशी देगा। तो कब एप्पल खरीदूंगी और कब एप्पल नहीं खरीदूंगी? मैं एप्पल तब खरीदूंगी जब ये एप्पल मुझे मेरे जेब में पड़े हुए पैसे से ज्यादा खुशी दे। सिंपल। अगर मेरे जेब में पड़ा हुआ पैसा मुझे 10 यूटिल्स की खुशी दे रहा है, तो एप्पल को 10 से ज्यादा की खुशी देनी पड़ेगी मुझे। अगर एप्पल मुझे मोर देन 10 की सेटिस्फैक्शन देगा तभी मैं एप्पल खरीदूंगी। अगर मुझे एप्पल से भी 10 की खुशी मिल रही है, फिर मैं एप्पल क्यों खरीदूंगी? क्योंकि 10 रुपए की 10 यूटिल की खुशी तो पहले ही मुझे मिल रही है ना, मेरे जेब में पड़े पैसे से। मैं पैसा दे रही हूँ और एप्पल ले रही हूँ, ये मैं तभी करूंगी कि जब पैसे के साथ मैंने जो खुशी तुम्हें दी, जो खुशी मैंने सेक्रीफाइस करी, उसके बदले में मुझे एप्पल से और भी ज्यादा खुशी मिले। ठीक है ना, तभी मैं ये गिव एंड टेक करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। सो सिंपल कहानी है, मुझे पैसे से भी कुछ यूटिलिटी मिल रही थी और जो एप्पल मैं खरीदूंगी मुझे उससे भी कुछ यूटिलिटी मिलेगी। अगर एप्पल मुझे मेरे पैसे से ज्यादा खुशी दे देगा, तो वो जो एप्पल है उसको मैं खरीद लूंगी। अगर एप्पल मुझे कम खुशी देगा पैसे से, अगर रुपीज से मुझे 10 यूटिल्स की खुशी मिल रही है और अगर एप्पल मुझे उससे कम खुशी देगा, तो मैं एप्पल नहीं खरीदूंगी, मैं मना कर दूंगी और उस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल भाषा में रुपीज की जो यूटिलिटी है उसको एप्पल की यूटिलिटी के साथ कंपेयर करना है। मनी की यूटिलिटी को मनी की यूटिलिटी को जो भी प्रोडक्ट खरीद रही हूं उसकी यूटिलिटी के साथ कंपेयर करना है। जब तक प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा होगी तब तक मैं खरीदूंगी और खरीदूंगी और खरीदूंगी। पर जैसे ही एप्पल की यूटिलिटी कम हो गई या फिर एप्पल और रुपीस की यूटिलिटी जहां पे बराबर हो गई,
अरे ये भी उतना खुशी दे रहा है, ये भी उतना खुशी दे रहा है, फिर मैं क्यों ही खरीदूंगी, उतनी खुशी तो पहले ही है मेरे पास। फिर उस पॉइंट पे जब इन दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मैं बाजार में जाके खरीदारी करना बंद कर दूंगी। सिंपल सा इतना सा पॉइंट है। अब एक चीज तुम सबको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट से जो मुझे यूटिलिटी मिलती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिलती है, वो लगातार क्या होती है, डिमिनिश होती है। 10, 9, 8, 7, 6 वो गिरती जाती है। और एक चीज मैंने तुम्हें एजम्पशन में बताई थी कि मनी से मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ये चीज मैंने तुम्हें एजम्पशन में कराई थी, वीडियो 1 या वीडियो 2 में मैंने कराई थी कि मनी से मिलने वाली यूटिलिटी कांस्टेंट है। और मनी से मिलने वाली जो कांस्टेंट यूटिलिटी है वो तुम्हें हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। इसकी यूटिलिटी भी गिवन होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं मनी से मिलने वाली यूटिलिटी आपको बोली है 6 और इसकी यूटिलिटी गिरती हुई आपको दे रखी है 10, 8, 6, 4। तो आपको पता है मैं 10 वाला खरीदूंगी, 8 वाला खरीदूंगी, 6 और 6 बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, बात खत्म। इतना सा काम मुझे करना है, ठीक है। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि इसकी यूटिलिटी कंपेयर करो, जहां पर इक्वल आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बात खत्म, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन दो टाइप के होंगे, एक आएगा वन कॉमोडिटी केस जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही खरीदना है। फिर मेरे पास आएगा टू कॉमोडिटी केस जिसमें मेरे पास एप्पल के साथ साथ ऑरेंज की भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम वन कॉमोडिटी केस करते हैं, उसके बाद टू कॉमोडिटी पे जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमें दे रखा होगा प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस दे रखा होगा, उसका प्राइस कितना है, 10 रुपए। हमें दे रखा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 1 यूटिल, 1 रुपए से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 1 यूटिल। अगर मैं 10 रुपए खर्च करूंगी, या फिर ऐसा बोलो 1 रुपए से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 1 यूटिल। तो 10 रुपए से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 10 यूटिल। तो अगर मैं 10 रुपए खर्च करूंगी तो मेरे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन खर्च हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 रुपीज कितना होगा, 10 यूटिल्स, ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपए की 1 यूटिल है, 10 रुपए की 10 यूटिल होगी, ठीक है। तो बाय वन एप्पल मुझे 10 रुपए खर्च करना पड़ेगा, यानी कि एक एप्पल खरीदने के लिए मुझे 10 यूटिल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। एक एप्पल खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए से 10 यूटिल मिल रहा है, तो एक एप्पल खरीदने के लिए 10 यूटिल सेक्रीफाइस मुझे करने पड़ेंगे। क्या मुझे एप्पल से उतनी खुशी मिल रही है, पहले एप्पल से, पहले एप्पल से मुझे 16 की खुशी मिली। अरे मिली ज्यादा, सेक्रीफाइस कम करी, सेक्रीफाइस कितना करूंगी, 10 यूटिल। पहला एप्पल खरीदने को लिए भी 10 रुपए देने हैं, दूसरा एप्पल खरीदने के लिए भी 10 रुपए देने हैं, तीसरा खरीदने के लिए भी 10-10 रुपए मुझे देने हैं। ठीक हो गई बात, समझ आ गई बात सबको, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे हर यूनिट से 10-10 रुपए खर्च करना है और हर यूनिट पे मुझे कुछ ना कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। पहले यूनिट पे 16 रुपए, 16 की यूटिलिटी मिली, 10 की खर्च हुई। दूसरे पे 14 की मिली, 10 की खर्च हुई। तीसरे पे 12 की मिली, 10 की खर्च हुई। चौथे पे 10 की मिली, 10 की खर्च हुई। फिर मैं क्यों करूंगी, चौथे पे क्यों करूंगी, है ना। फिर मेरा मुंह ऐसा बन जाएगा कि अरे अच्छा लेना चाहिए, नहीं भैया रहने दो, बस भैया और जरूरत नहीं है, फिर मेरा ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद अरे भैया इतना महंगा, इतना महंगा तो मैं कभी नहीं लूंगी, उसके बाद ये वाला। इससे पहले, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, अरे भैया बहुत सस्ते में दे रहे हैं, जल्दी ले ले, जल्दी ले ले, सेल लगी हुई है, जल्दी ले ले, सस्ते में मिल रहा है। तो पहले तो ले लिया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया कि बस भैया अब मेरा दिल भर गया, अब मैं और नहीं लूंगी। दिल भर गया है मतलब, क्योंकि जितना खुशी मुझे तुम्हारे एप्पल से मिल रही है उतनी खुशी तो मुझे मेरे पैसे से मिल रही थी। तो जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी, वहां पे मेरा नेट गेन हो जाएगा 0 और वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मुझे उल्टा नेट लॉस होने लग जाएगा 2 यूटिल्स का, तो वहां पे मेरा मुंह ऐसा बन जाएगा और फिर मैं सामान नहीं खरीदूंगी। तो तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हारा इतना सा स्टेप है कि जितना भी उसका प्राइस है, प्राइस को मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना, प्राइस को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ मल्टीप्लाई कर देना और देख लेना कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होनी चाहिए। प्राइस कितना था, 1 रुपए, सॉरी प्राइस कितना था, 10 रुपए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना था, 1 रुपए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल के बराबर होनी चाहिए, 10 × 1, 10 के जब वो बराबर हुआ, यहाँ पे 10 और 10 जब बराबर हुआ तो मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया, प्राइस इंटू MUM इज इक्वल टू MUX। तुम्हारी बुक में इसी फॉर्मूला को उल्टा सीधा करके दिया हो सकता है, इसी को उल्टा सीधा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि MUX इसको उधर ले गए, डिवाइड कर दिया अपॉन MUM इज इक्वल्स टू प्राइस।
या और भी कुछ उल्टा सीधा करके आपकी बुक में दे सकते हैं, बस फॉर्मूला बेसिक यही रहेगा, या फिर प्राइस के डिवाइड डिवाइड कुछ कर दिया वो हो सकता है, पर ये मेरा सिंपल फॉर्मूला रहेगा किसका, वन कॉमोडिटी केस का, ठीक है, सिंगल कॉमोडिटी केस का ये फॉर्मूला हमारा रहेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कॉमोडिटी केस कैसा आया, जैसे हमने प्रीवियस पेज पे देखा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब है जब उसको जो यूटिलिटी सैक्रिफाइस हो रही थी वही यूटिलिटी उसकी गेन हो रही थी जब वो दोनों बराबर हो। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, MUX इज इक्वल्स टू MUM इंटू PX, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। इसको उल्टा सीधा करके ऐसा तुम्हारी किताब में लिखा हो सकता है, कुछ भी हो, बात आपकी सेम ही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला मेरा आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस नंबर, अच्छा ये केस नंबर 1 ही है हमें, अच्छा जो हमारा केस नंबर 1 है वही आपको यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से कितनी मिली, 14, 12, 10, 8, 6। MUM इंटू PX अब तुम्हें करके दिखाना है। अच्छा यहाँ पर मैंने अब वो दिखा रखा है जो एग्जैक्टली तुम्हें पेपर में बना के आना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे यूनिट 1 2 3 4 5, फिर तुम लिखोगे MUX, क्योंकि बेटा आपको ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करके दिखाना है ना, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करना है, तो आप एक कॉलम बनाओगे MUX का, एक कॉलम बनाओगे MUM इंटू PX का, ठीक है ना, और फिर इन दोनों कॉलम को इक्वल करोगे, एक MUX बनाया, एक MUM इंटू PX बनाया, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि प्राइस हमेशा 10 रुपए रहेगा। MUM आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है एक, 1 यूटिल, तो ये हमेशा कांस्टेंट 10 10 10 10 10 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये गिरता जा रहा है 14 12 10 8 6, फिर आप इसका डिफरेंस दिखा देना कि पहले +4 +2 0 -2 -4, और फिर तुम अपने रिमार्क्स लिख देना कि यहाँ पर तो MUX ग्रेटर है तो यहाँ पर तो कंज्यूमर खरीदेगा, यहाँ पर MUX छोटा है तो यहाँ नहीं खरीदेगा, और यहाँ पर बराबर है तो यहाँ इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन गया, ठीक है जी। आगे फिर आता है मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, फिर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। देखो बेटा एक चीज बताओ, अगर मुझे प्रोडक्ट खरीदना है X, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं जिससे मेरा इक्विलिब्रियम निकल के आए। मैम अगर आपको एक्स प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ ना, MUX इज इक्वल्स टू MUM इंटू PX इंटू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा उल्टा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, MUX, ये PX को इधर आके मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ये मेरा MUM के बराबर हो जाएगा मैम, फॉर्मूला ही तो उल्टा सीधा किया है। सिमिलरली एक बात बताओ, अगर मैं प्रोडक्ट खरीदूं Y और बोलूं उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, तो मैम MUY इज इक्वल टू MUM इंटू PY प्राइस ऑफ Y, ये फॉर्मूला लगेगा मैम। क्या मैं इसको भी उल्टा सीधा कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। अगर मैं इसको कर दूं, अगर मैं इसको कर दूं MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM, तो ये भी हो गया। अब अगर तुम इन दोनों इक्वेशन में देखो, क्या तुम्हें इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या तुम्हें इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है। मैम चश्मा लगा हुआ है दिख नहीं रहा, अबे चश्मा लगा ले, फिर चश्मा लगा के देख ले। हमें दिख रहा है इन दोनों में इक्वल है MUM, हमें दिख रहा है कि ये भी MUM के बराबर है और ये भी MUM के बराबर है। अगर ये दोनों एक ही चीज के बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर मेरे पास दो कॉमोडिटीज हैं X और Y, उस केस में मैं सिंपल फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, MUX अपॉन PX, यानी कि ये इक्वल टू ये MUY अपॉन PY इक्वल टू ये, बस मैं इन दोनों को बराबर करके ऐसे दिखा दूंगी। ये मेरा हो गया टू कॉमोडिटी केस का फॉर्मूला। इससे मुझे एक और चीज समझ आती है कि अगर टू कॉमोडिटी केस का क्वेश्चन आए और उसमें मुझे MUM ना दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे MUM चाहिए ही नहीं टू कॉमोडिटी केस के अंदर। मेरा फॉर्मूला तो ये है, मुझे टू कॉमोडिटी केस में क्या चाहिए, MU चाहिए दोनों का और प्राइस चाहिए दोनों का। मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चाहिए ही नहीं टू कॉमोडिटी केस में, अगर दे रखी है तो भी नहीं चाहिए, तो भी इग्नोर कर दो, अगर नहीं दे रखी तो ढूंढो ही मत, ठीक है ना। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, ये मेरा जो है ओवरऑल फॉर्मूला बन गया टू कॉमोडिटी केस का, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे देखो क्या कुछ दे रखा है टू कॉमोडिटी केस में, मुझे दे रखा है प्राइस ऑफ X 1 रुपीज, प्राइस ऑफ Y 1 रुपीज, कंज्यूमर की इनकम मुझे दे रखी है 5 रुपीज। अच्छा ये भी कंपलसरी है, दे रखी होगी कंज्यूमर की इनकम, ठीक है। फिर मुझे दे रखा है MUX, मुझे दे रखा है MUY, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फॉर्मूला लगाना है। मेरा फॉर्मूला क्या है, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। तो ये तो मुझे दे ही रखा था, ये दे रखा होगा, यूनिट्स दे रखे हैं, MUX दे रखा है, MUY दे रखा है, ये मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, MUX अपॉन PX कर दिया,
इधर MUY अपॉन PY कर दिया और देखूंगी कि ये कहाँ कहाँ बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो MUX कितना है 20, प्राइस दोनों का 1 है। 99% केस में तुम्हारे क्वेश्चन में 1 ही दे रखा होगा, इसका प्राइस भी इसका प्राइस भी, ठीक है। ये मैं आपको दो तरीके के न्यूमेरिकल करा रही हूँ, केस 1 का भी न्यूमेरिकल बनता है, केस 2 का भी न्यूमेरिकल बनता है, तो मैं ये दो तरीके के न्यूमेरिकल करा रही हूँ, इसको ध्यान में रखना। केस 1 का सिंपल फॉर्मूला था MUX इज इक्वल्स टू MUM इनटू प्राइस। केस 2 का फॉर्मूला क्या है, ये दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसमें आपको ये तीनों दे रखे हैं, प्राइस 99% केस में आपको 1 ही दे रखा होगा दोनों का। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 1, इसको डिवाइड बाय 1, बेसिकली यही सेम नंबर आ जाएंगे दोबारा, पर आपको डिवाइड करके दिखाना है, फॉर्मूला लगा के दिखाना है। अब आप इसमें देखो कि बराबरी कहाँ हो रही है। मैम आप बोलोगे कि टेक्निकली देखा जाए तो कहीं बराबर ही नहीं हो रहा, ये 16 12 12 8 8 5 5 3, मैम ये तो कहीं भी बराबर नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा फिर। अरे बुद्धू बराबर हो रहा है, ये देखो 16 और 16 बराबर है, ये देखो 12 और 12 भी बराबर है, ये देखो 8 और 8 भी बराबर है, और ये देखो 5 और 5 भी बराबर है। मैम फिर ये तो चार चार चीजें बराबर हो गई, क्या चार चार इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ सकते हैं, जी नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो फिर भी एक ही आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो फिर भी एक ही आएगा। अब देखते हैं हमें करना क्या है। मान लो तुम एक कंज्यूमर हो, मान लो तुम एक कंज्यूमर हो, तुम बाजार में गए अपना पैसा लेके और तुम्हें सामान खरीदना है, या तो तुम एक्स खरीदोगे लेट्स से एप्पल, या तो तुम खरीदोगे वाई लेट्स से ऑरेंज। अब तुमने 1 रुपए खर्च करना है, तुम्हारी जेब में टोटल 5 रुपए हैं, तुम्हें उन 5 में से पहला 1 रुपए खर्च करना है, तुम वो 1 रुपए किस पे खर्च करोगे, एप्पल पे या ऑरेंज पे। मैम मुझे जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है मैं उस पे खर्च करूंगा पहला रुपया। सबसे ज्यादा खुशी किससे मिल रही है, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें मिल रही है 1 यूनिट एप्पल खरीदने से, तो मैम मैं 1 रुपए खर्च करूंगा, एक एप्पल खरीद लूंगा, बढ़िया बात है। कितने पैसे बचे, 4 रुपए बचे, टोटल 5 रुपए है, 1 रुपए खर्च हो गया, अब 4 रुपए बचे। इन 4 रुपयों में से अब दूसरे नंबर पे क्या खरीदोगे, क्या एप्पल या ऑरेंज। मैम मैं फिर से वही खरीदूंगा जिससे मुझे सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किससे मिल रही है, ऑरेंज के पहले यूनिट से भी मिल रही है, एप्पल के दूसरे यूनिट से भी मिल रही है, तो क्या खरीदोगे। मैम ऐसा करता हूँ 1 रुपए में ये खरीद लेता हूँ, 1 रुपए में ये खरीद लेता हूँ, तो पहला रुपया यहाँ खर्च कर दो, दूसरा कहीं भी कर दो, लेट्स से दूसरा यहाँ कर दिया, तीसरा यहाँ कर दिया। अब 3 रुपए खर्च हो गए, 5 रुपए टोटल थे, 2 रुपए अभी भी बच गए। फिर से ये 2 रुपए कहाँ खर्च करोगे, मैम फिर से जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले वहां खर्च कर दूंगा। एंड अगेन यू सी ये 2 पॉइंट फिर से है, 2 यूनिट वाई पे, 3 यूनिट एक्स पे, फिर से मुझे दो ऐसे पॉइंट मिले जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। तो लेट्स से मैं चौथा रुपया यहाँ खर्च करूंगी, पांचवा यहाँ खर्च करूंगी, 5 रुपए खर्च हो गए, 3 एप्पल खरीद लिए, 2 ऑरेंज खरीद के मैं घर को चली, ठीक है ना। 5 रुपए खर्च करके 3 एप्पल 2 ऑरेंज खरीद के हम घर को चले। इसीलिए टू कॉमोडिटी केस में इनकम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करोगे। क्योंकि बेटा आपको तो सेटिस्फैक्शन कई जगह पे बराबर हो रहा है, 16 16 पे भी हो रहा है, 12 पे भी हो रहा है, 8 पे भी हो रहा है, 5 पे भी हो रहा है, तुम कौन सा खरीदोगे। कंज्यूमर तो चाहेगा मैं और खरीदूं, मैं 8 वाला भी खरीद लूं, पर कंज्यूमर 8 वाला खरीदेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, इसके लिए तो 2 रुपए और चाहिए, पैसा ही नहीं है। या फिर कंज्यूमर 16 16 पे क्यों नहीं रुक गया, क्योंकि कंज्यूमर जितना पैसा लाया है, 5 रुपए लाया है, तो 5 के 5 रुपए खर्च करके घर पे जाएगा, ठीक है ना। जितना पैसा कंज्यूमर लाया है उतने का उतना खर्च करके घर पे जाएगा कंज्यूमर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं और प्राइस पर यूनिट 1 रुपए है, तो क्योंकि टोटल 5 रुपए है, पर यूनिट 1 रुपए है, तो वो टोटल कितने यूनिट खरीद सकता है, 5 यूनिट ही वो टोटल खरीद सकता है। और वो कॉम्बिनेशन खरीदेगा, एप्पल की भी ऑरेंज की भी, ऑरेंज की भी एप्पल की भी, वो इस हिसाब से पैसा खर्च करेगा कि जहां भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है वहां चला जाएगा। एप्पल से मिल रही है तो एप्पल के पास, ऑरेंज से मिल रही है तो ऑरेंज के पास, ठीक है। Consumer will buy that combination of both the goods when marginal utility of last rupees spent on each commodity is same. देखो आखिरी रुपया दोनों पे कितना खर्च किया, आखिरी इस पे खर्च किया 12 पे और इस पे भी खर्च किया 12 पे। कंज्यूमर इस तरीके से खर्च करेगा कि जो भी आखिरी रुपए वो खर्च कर रहा है दोनों कॉमोडिटीज पे वो बराबर हो, मतलब लास्ट यूनिट से दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर कंज्यूमर को मिल रही हो, ठीक है। एंड वो कहाँ हो रहा है, 3 यूनिट उसने एक्स के खरीदे, वहां 12 की यूटिलिटी मिली,
2 यूनिट Y के खरीदे, वहां 12 की यूटिलिटी मिली। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि कंज्यूमर फिर से अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करेगा, जहां भी हो जाए, एप्पल पे हो, ऑरेंज पे हो, कितना एप्पल कितना ऑरेंज, जो भी मैक्सिमम मिल रहा है, पहला जहां से मैक्सिमम मिला, दूसरा कहां से मिला, तीसरा कहां से, टोटल कितना खरीदेगा यहाँ पे वो बात है, टोटल उतना खरीदेगा जितनी उसकी इनकम है। तो प्लीज इसमें इनकम और प्राइस दोनों चेक करना। मान लो अगर प्राइस दे दिया दोनों का 2-2 रुपए, दोनों का प्राइस दे दिया 2-2 रुपए, तो तुम्हें क्या करना होगा, फिर 20/2, 16/2 ऐसे करना होगा। और फिर लेट्स से अगर प्राइस दिया है 2 रुपए, फिर इनकम दे दिया आपको 6 रुपए, 6 रुपए आपकी इनकम है, प्राइस है 2 रुपए, तो 6/2 आप टोटल 3 ही आइटम उस केस में खरीद पाएंगे। आप उस केस में टोटल 3 ही आइटम खरीद पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको प्राइस कुछ और दे दिया, इनकम कुछ और दे दी, तो पहले चेक करो, सबसे पहले स्टेप, अब मैं जो बता रही हूँ, स्टेप्स बता रही हूँ, वही सेम स्टेप्स आप लिख लो, उसी सेम स्टेप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है कि जितनी टोटल इनकम कंज्यूमर की दे रखी है और जो भी प्राइस दे रखा है उसको डिवाइड करो और देखो कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है, दैट कंज्यूमर कैन बाय। ठीक है, सबसे पहले इनकम को डिवाइड करो प्राइस से और देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है। फिर दूसरे नंबर पे ये वाला टेबल बनाओ जो ऊपर मैंने टेबल बना रखा था। फिर तीसरे नंबर पे नीचे देनी है तुम्हें फॉर्मूला, MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। चौथे नंबर पे तुम्हें देना है एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन देना है, क्या एक्सप्लेनेशन देना है, जो यहाँ पर लिखा है वो सारा एक्सप्लेनेशन में पहले लिखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वो ये कहता है कि कंज्यूमर के पास कंज्यूमर उतना ही खरीदेगा जहां पर जाके लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी बराबर हो जाए। जैसे हमारा 12 उस पे था, 12 उस पे था, दोनों का लास्ट में बराबर होना चाहिए, लास्ट में इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आनी चाहिए दोनों गुड से। हमारे केस में 12-12 आ रही थी, ठीक है। अब फिर तुम उसके बाद बताओगे, मतलब ये लॉ बता देना, ये फॉर्मूला बता देना, उसके बाद तुम ये सारी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन में बताओगे केस वन, केस वन ये है कि मेरा पहले ये फॉर्मूला इक्वल हुआ 16 और 16 पे, जब मैंने 2 यूनिट एक्स के खरीदे और 1 यूनिट वाई का खरीदा। पर इस पॉइंट को हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं बोलेंगे, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो 3 ही रुपए खर्च हुए, पर कंज्यूमर के पास तो 5 रुपए हैं, तो उसकी टोटल इनकम स्पेंड नहीं हुई। फिर तुम केस टू बनाओ। केस टू में जब 3 यूनिट एक्स के खरीदे, 2 यूनिट वाई के खरीदे, दोनों पे सेटिस्फैक्शन भी इक्वल मिली, 12 और 12, और यहाँ पे कंज्यूमर के पूरे 5 रुपए खर्च भी हो गए, उसकी टोटल इनकम स्पेंड हो गई, तो हमारी टोटल इनकम भी स्पेंड हो गई और हमारा फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसके बाद एक बार फिर फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ, पर वो इक्विलिब्रियम नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट तक जाने का बजट ही कंज्यूमर के पास नहीं था, ठीक है। MU 8 और 8 पे भी बराबर हुई, 5 और 5 पे भी बराबर हुई थी, पर वहां तक जाने का बजट नहीं था, इसीलिए वो भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो केस 1, 2, 3, केस 1 में टोटल इनकम स्पेंड नहीं हुई, केस 3 में आउट ऑफ बजट हो गया, केस 2 में फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो गया, फॉर्मूला तो तीनों में सेटिस्फाई हुआ, पर केस 1 में पूरी इनकम स्पेंड नहीं हुई, केस 3 आउट ऑफ बजट हो गया, केस 2 में पूरे के पूरे 5 रुपए खर्च हो गए और टोटल 5 आइटम हमने खरीद ली, 3 आइटम एक्स की, 2 आइटम वाई की, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट मेरा बन गया, ठीक है। बस यहाँ पर मेरा यूटिलिटी एनालिसिस पूरा खत्म होता है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज दोबारा जाके पीछे जाके दोबारा सुन लो। सारे नोट्स तुम्हारे रेडी होने चाहिए, जो फॉर्मूला बताया वो होना चाहिए, बुक से एक बार रीड कर लेना, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, ये अच्छे से हो जाएगा। पर अगर इसको अभी छोड़ दिया फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो। अगर पूरा सुन लिया है तो डन लिख दो कमेंट सेक्शन में कि मेरा ये नाम है, मैंने पूरा लेक्चर डन कर लिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, ठीक है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। एंड मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज के 3 वीडियोस में मिला के हमने यूटिलिटी एनालिसिस अपना खत्म कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।